अफजाल अंसारी के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो किस तरह से बार बार सनातनियों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर हो गया है, सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं है, बार बार इस तरह के बयान आते रहते हैं। जरा आपको बताते हैं 13 अखाड़ों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए आपको बताएं 13 अखाड़ों का इस बार शाही स्नान नहीं हो रहा है। शायद ये भी बुरा लगा हो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इस बार राजसी स्नान हो रहा है, बदला गया है, अरबी शब्द को हटा दिया गया है। क्योंकि अब हम अपनी धर्म की चीजें, अपनी परंपराओं को, उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी आगे की जनरेशंस है उन्हें पता चले। देखिए 13 अखाड़े, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़े, तमाम जो अखाड़े हैं उसके साधु संत पहुंचते, पहले वो स्नान करते हैं और उसके बाद लोगों के लिए, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए मौका होता है स्नान का। और ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है और फिर वो आता है। और उसको लेकर इस तरह की हल्की बयानबाजी एक सांसद से आप शायद ऐसी उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन माफिया के भाई हैं, वो कनेक्शन याद रखना होगा। इस तरह के बयानों को लेकर कम से कम कहना पड़ेगा। संत समाज में इसको लेकर गहरी नाराजगी भी है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया, यह अत्यंत निंदनीय है। मेरा मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। पहले अपने धर्म को देखिए, मेरे धर्म को देखने की आपको जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, सनातन धर्म पर अंगुली उठाने से पहले 50 बार आप सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो संदेश देता है, शांति का प्रतीक होता है। हमारा सनातन धर्म साधना का प्रतीक है, हमारा सनातन धर्म सत्य का प्रतीक है, हमारा सनातन धर्म झूठ पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म नशा पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं चलता है। सपा के सांसद अफजाल अंसारी का जो बयान है संतों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। क्योंकि अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं और देश में किस प्रकार से दंगे हो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं। तो सुना आपने संत समाज में नाराजगी, और नाराजगी होना लाजमी है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये बयान सामने आया, इससे पहले भी बयान आया। अफजाल अंसारी इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न खड़े करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानी भी नहीं संभाल सकते, पूरा राज्य संभाले हुए हैं और किस तरह से कानून व्यवस्था है वो हम आप देख ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान, और उसके बाद संत समाज को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, कुंभ को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों इस तरह के बोल सामने आ रहे? एक बार सुन लीजिए आप अफजाल अंसारी के दोनों बयान। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगे। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। अजय, जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है उपचुनावों को लेकर ऐसा फीवर चढ़ा है समाजवादी पार्टी पर कि फायदा लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी बोलना पड़े। क्या कह रहे हैं वहां पर साधु संत समाज, क्या कह रहा है? देखिए, ये जो बयानबाजी है सीधे सीधे हमला सनातन धर्म पर, और ये सनातन धर्म के जो चेहरे हैं, वो जो किरदार हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये अफजाल अंसारी जो बात कह रहे हैं, गांजा भांग जोड़ दे रहे हैं सनातन परंपरा से, कैसे देखिएगा? देखिए, हमारे सनातन धर्म पे आज से नहीं, आदियों से ये लोग जो है मिटाने के चक्कर में, लेकिन स्वयं मिटाने वाले मिट गए, लेकिन मेरा सनातन धर्म आज भी है और रहा है और हमेशा रहेगा। जो इसके प्रति कोई बोलेगा, उल्टा बोलेगा या गलत बोलेगा, वो स्वयं मिट जाएगा। औरंगजेब, अकबर, ये सब जो है सनातन धर्म को मिटाते मिटाते मिट गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा। और ये जो बोल रहे हैं दो कौड़ी के टोकरे पे पलने वाले, ये जो बोल रहे हैं उल्टा, साधु संत गांजा पीते हैं,
और वो करते हैं और इनके घर में नहीं फांदते हैं। साधु संत अपने को, अपनी इंद्रियों को अशित रखते हैं। ये इस तरीके की बातें करना किसको निशाने पर ले, आप बताइए, इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं क्या मानसिक गलत है। देखिए, ये बोलने वाले जो भी बोलते हैं हमारे सनातन धर्म के प्रति, मैं इनके प्रति, हमारे हिंदू भाई कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये लोगों को हमारी हिंदुओं की थोड़ी सी ये है कि हम लोग इनके प्रति कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की आदत बन गई है, आज से नहीं आदियों से उल्टा बोलने की आदत पड़ गई है। और ये आदत अगर नहीं सुधरी तो इन लोगों को हम लोग मिलकर आदत नहीं सुधरेगी तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वहां पर लोग। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये हम नहीं कह रहे, ये लोग भी कह रहे हैं कि एक एजेंडा है जिसके तहत अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के तमाम नेता, अफजाल अंसारी इस तरह की बातें कह रहे हैं। अब आपको जरा बैकग्राउंडर देते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो बिगड़े बोल है ये अभी नहीं सामने आया। अखिलेश यादव इससे पहले भी ऐसा कहते रहे। उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष देखिए इससे पहले संतों का अपमान कर चुके हैं। हम बता रहे हैं आपको, माफिया और मठाधीश को एक जैसा बताया था। वो बयान याद होगा आपको, अभी कुछ ही दिन पहले का बयान है, तब उन्होंने कहा था। और अखिलेश के बयान से संत समाज पहले से ही नाराज था, पहले से ही गुस्सा था, गुस्सा भी ठंडा भी नहीं हुआ। फजीहत होने पर अखिलेश अपने बयान से पलट गए थे, उस समय उन्होंने यू टर्न लिया। अब सपा के नेता कह रहे हैं कि संतों का अपमान, अब देखिए अफजाल अंसारी उन्हीं की तर्ज पर बोलते हुए चले जा रहे हैं। क्या अखिलेश की शह पर अखिलेश ने एक इशारा दिया कि इस तरह का बयान मैंने दिया, मठाधीश माफिया को एक कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पर अफजाल अंसारी भी उसी साइकिल पर चलते दिखाई दे रहे हैं जिस पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है, कैसे अपने बयान से यू टर्न लेते हैं अखिलेश। पहले वो एक बार आपको सुनवा देते हैं क्योंकि लिया है उन्होंने यू टर्न। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? तो देखा आपने कैसे डैमेज कंट्रोल करते नजर आया। वही डैमेज कंट्रोल अफजाल अंसारी के बयान पर भी हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि सपा ने अफजाल के बयान पर अब सफाई देनी शुरू कर दी। उनको लग रहा है कि अब गड़बड़ हो गई, गलत बयानबाजी हो गई। पार्टी साधु संतों का सम्मान करती है। बयान तो ऐसे आते हैं लेकिन कहा जा रहा है कि सम्मान करती है पार्टी। प्रदेश में बढ़ते नशे पर बयान दिया गया है, सरकार को गांजे पर रोक लगानी चाहिए, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। सरकार में बैठे लोग गांजे का सेवन करते हैं, ये कहते हुए भी ये बात कह दी कि गांजे का सेवन करते हैं। और जो अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि वहाँ गाजीपुर में होता है, तो वो तो सांसद है, कुछ करते क्यों नहीं? सांसद होकर इस तरह की बात करना तो ये अपने आप में बात को हल्का कर देता है। उसका डैमेज कंट्रोल आप करते रहिए। इस पर जब बीजेपी ने सवाल पूछा तो भी समाजवादी पार्टी नया ही एंगल निकाल कर लाई है। सुनिए जरा। कि जिस तरीके से कुंभ के लिए, हिंदू साधु संतों के लिए आपके मुंह से बोल फूट रहे हैं, लांछित शब्द निकल रहे हैं, कभी मौलाना, मजलिस और मस्जिद के बारे में आप बताएंगे? कभी वहां क्या होता है उसकी भी जानकारी समाज को देंगे? ये षड्यंत्र किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा पिछले कुछ दिनों से कि हिंदू धर्म पर हमला करो, हिंदू धर्म की आस्था पर हमला करो, देवी देवताओं पर हमला करो और वोट बैंक और तुष्टीकरण करो। कि गांजा पीना प्रतिबंधित नहीं है, गांजा रखना प्रतिबंधित है, गांजा लाना ले जाना प्रतिबंधित है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि गांजे के साथ पकड़ करके पुलिस ने जेल भेज दिया। कई बार उत्तर प्रदेश के एसटीएफ गांजे के साथ पकड़ करके हाफ इनकाउंटर कर देती है। और ये सिर्फ साधु संत की बात नहीं है। कुछ साधु संत गांजा पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। जो पीते हैं उन पर भी हमारी आस्था है, जो नहीं पीते हैं उन पर भी हमारी आस्था है। जो लोग पीते हैं वो परंपरा का हिस्सा है। और साधु संतों के अलावा भी गांव-गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो गांजा पी रहे हैं, वही सच्चाई है। तो ये सरकार के विमर्श का विषय है। आपने सुना किस तरह की बातें कर रहे हैं, हैरान करने वाली बातें करते हैं सपा नेता। और इस बीच बाबूराम निषाद ने तो ये कह दिया है, बीजेपी सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अफजाल अंसारी अब होश में आ जाए। सुनिए। अफजाल अंसारी जैसे लोग मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे कुंभ और मेरे साधु सन्यासियों के खिलाफ
मेरे सनातन के खिलाफ अनलगर तरीके की टिप्पणी करना बंद करें, अन्यथा देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं कि कानून के राज के अनुसार अगर गांजा की बात कही तो गांजे को जिस तरीके से रगड़ा जाता है उसी तरीके से ऐसे बयान देने वालों को सरकारें रगड़ रही हैं। ये ध्यान रखते हुए बयान देना, और हिंदू और सनातन के और कुंभ के खिलाफ गलत सलत बयान दिए तो सरकार कानूनी कार्रवाई ठीक से करेगी।